नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक के ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ शिक्षाव्रत अधिकार अपना पंचम अधिकार चल रहा है और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत यहाँ बताए गए हैं जो कि मुनि बनने की शिक्षा हमको देते हैं। उसके अंतर्गत वेशावकाशिक, सामयिक, क्रोशदोपवास और वैयाव्रत। तो वैयाव्रत नाम का जो अंतिम शिक्षा व्रत है उसमें दान को भी वैयाव्रत के अंतर्गत लिया गया है। उसकी चर्चा करने के उपरांत यहाँ वैयाव्रत के अंतर्गत ही जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति आदि वो भी करने योग्य है। वो जिनेंद्र भगवान की वैयाव्रत है, उनके गुणों का गुणगान, गुणों का बहुमान अपने मन में करें, वो भी वैयाव्रत के अंतर्गत यहाँ ग्रहण किया गया है। तो किस प्रकार से जिनेंद्र की पूजन का उपदेश यहाँ दिया गया है, श्लोक नंबर 119 है, पेज नंबर 197 है। श्लोक का पाठ करते हैं। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। देव जो इंद्रादि, उनके अधिदेव अर्थात स्वामी जो अनंत देव, उनके चरणों के समीप में जो परिचरण अर्थात पूजन वह नित्य ही करना चाहिए। कैसी है पूजन? समस्त दुखों का नाश करने वाली, मनोवांछित को पूर्ण करने वाली और काम भाव का नाश करने वाली है। यानी पूजन जो भगवान की भक्ति पूजन है उससे हमारे विकारों का नाश होता है और स्वभाव की प्राप्ति होती है। और विकारों के कारण और स्वभाव से अनभिज्ञ रहने के कारण ही दुखी है। दुख का कारण क्या है कि अपने स्वभाव को नहीं जानते, विभाव को स्वभाव मान के विभाव रूप प्रवर्तन करते हैं। तो पूजन करने से स्वभाव की प्राप्ति होती है, विकारों का विभावों का नाश होता है, अभाव होता है। तो इसलिए सर्व दुख अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो सर्व दुखों को नष्ट करने वाली ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजन नित्य करनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? देवादि देव हैं, उनका स्वरूप बताया कि देव कैसे हैं, फिर उन देवों के भी जो राजा इंद्र है वो कैसे हैं, और फिर वो इंद्र जिनके चरणों में झुकता है, ये ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान वो देवादि देव क्यों हैं। ये 3 कारण यहाँ बताए थे। फिर यहाँ प्रश्न उठाया था, कल प्रश्न में 3-4 बिंदु यहाँ दिए थे कि भगवान की पूजन क्यों करें, किस प्रयोजन से अनंत भगवान की पूजन करें। तो पहली बात तो कि वो तो लोकाग्र में विराजमान हो गए, सिद्ध हो गए। हम यहाँ धातु पाषाण की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, उसमें तो वो उतर के आने वाले हैं नहीं। फिर उनको कोई अपनी पूजन प्रशंसा ख्याति लाभ की ऐसी उनको कोई वांछा है नहीं। फिर वो कुछ हमको दे देंगे, हमारा कुछ भला हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वीतरागी है। और यदि हम उनकी पूजन नहीं करेंगे तो हमारे को कोई बुरा हो जाएगा, कोई श्राप मिल जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो फिर किस प्रयोजन से अनंत भगवान की पूजन स्तवन करना चाहिए? तो कल यहाँ हमने उत्तर पढ़ा था कि भगवान जो पहला बिंदु दिया था कि वो तो अपना पूजन स्तवन चाहते तो नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं, क्या जवाब दिया था यहाँ पे?
वो तो अपना पूजन स्तवन चाहते नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण बताया? बोलिए शीला भाभी। अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, हाँ, अपने भावों पर। की शुद्धि के, भाव अच्छो शुद्धो वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर हम अपने परिणाम करें, और इच्छाओं का विनाश हो, और विषय कषाय इन सब से दूर रह के उस मोक्ष रूपी मार्ग के अग्रसर हो। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। हाँ। गृहस्थ के अभी संसार अवस्था में परिणाम आत्म स्वरूप में रुकते नहीं है बिना अवलंबन के, और ना साम्य भाव समता रूप रहते, तो इसलिए आलंबन के लिए, और मतलब जब हम परमात्मा का आलंबन लेते हैं तो फिर हम वीतराग स्वरूप का ध्यान कर पाते, तो उस आलंबन के लिए और विषय कसाय को छोड़ने के लिए हम उनकी पूजा भक्ति करते हैं, परिणामों की विशुद्धता के लिए। भगवान तो नहीं चाह रहे हैं कि हमारी पूजन करो, लेकिन हमारा, हम तो वो तो रागी है, लेकिन हम तो रागी द्वेषी हैं, तो हमें तो राग आता है। तो जो गृहस्थ है उसको राग आता है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है। और फिर क्यों कर रहे हैं कि हमको राग आ रहा है और आत्मा में रुक नहीं रहे हैं। हर समय जैसे भगवान आत्मा में लीन हो गए हैं, वैसे गृहस्थ से हमसे आत्मा में लीन हर समय रहा नहीं जाता है। तो फिर वो जो राग आ रहा है उसके लिए कोई शुभ प्रशस्त अवलंबन वो हमको चाहिए। तो अपने जो परिणाम है, उन परिणामों के अवलंबन के लिए भगवान बनने की हम भावना भा रहे हैं। तो उस अवलंबन के लिए अपने मन को वहां लगाने के लिए हम उनका पूजन भक्ति आराधना करते हैं, उन जैसा वीतराग स्वरूप का ध्यान करने के लिए, जिससे कि विषय कषाय से छूटे, हमारे परिणाम विशुद्ध हो। इन सब भावनाओं से उन धातु की पाषाण के प्रतिबिंबों में ही हम भगवान की स्थापना करके उनका पूजन स्तवन करते हैं। फिर यहाँ बताया कि पूजन के समय किस प्रकार से हम पापों से बच जाते हैं। क्या पूजन के समय पाप भाव, पूजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर अब कभी पाप का उदय नहीं आएगा? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जितनी देर, जिस समय हम पूजन कर रहे हैं, पूजन का भाव कर रहे हैं, भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, उस समय भगवान के स्वरूप चिंतन में हमारा उपयोग लगा हुआ है, तो उस समय कोई भी पाप भाव हमारे मन में नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके रिजल्ट में जो वर्तमान में नया बंध हो रहा है वो भी प्रशस्त प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का होता है। और जो पूर्व के बंधे हुए कर्म है, पाप कर्म है, वो भी पुण्य में बदल जाते हैं। और जो नहीं बदलते हैं उनका जो फल देने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसका ही नाम है कि पाप का अभाव हो जाता है। पाप का अभाव हो जाता है इसका मतलब खत्म हो जाए, भगवान बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन नया पाप नहीं बनता है और पुराने पाप में कमी हो जाती है। इसी का नाम यहाँ कह रहे हैं, पाप का अभाव हो जाता है। पेज नंबर 198 पे पढ़ना है अपने को। इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ के, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है पेज नंबर 198 पे, इसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पूजन के समय में, पूजन के समय में विषय कषायों के संकल्प का अभाव होने से, दुर्ध्यान के छूटने से, अपने परिणामों की विशुद्धता के प्रभाव से अशुभ कर्मों का रस सूख जाता है। जो पाप कर्म थे उनका जो रस यानी फल देने की शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, सूख जाता है। अशुभ कर्मों की स्थिति घट जाती है, अनुभाग घट जाता है, वही पाप कर्मों का अभाव है। परिणामों की विशुद्धता के प्रभाव से शुभ प्रकृतियों में रस बढ़ जाता है। शुभ आयु के सिवाय समस्त कर्मों की प्रकृतियों की स्थिति घट जाती है। इसी कारण से वीतराग के स्तवन पूजन ध्यान करने के प्रभाव से पाप कर्मों का नाश होता है, सातिशय पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। यह भी निश्चय करो, कल ये सब अपन ने चर्चा की थी किस प्रकार से घट जाता है अनुभाग आदि, वो कल सारी चर्चा की थी। यह भी निश्चय करो
पुण्य पाप का बंध का कारण तो अपना भाव है। बाह्य में जैसा अवलंबन मिलता है वैसा अपना भाव होता है। यद्यपि भगवान अरहंत धातु पाषाण के प्रतिबिंबों में आते नहीं हैं, तथा भगवान वीतराग किसी का उपकार अपकार करते नहीं हैं, तथापि वीतराग भगवान का ध्यान पूजन नाम अपने शुभ परिणाम करने को, राग द्वेष के नाश करने को बाह्य कारण है। उन परिणामों से जीव का परम उपकार होता है। देखो, जो ऊपर प्रश्न में उन्होंने बात की थी शंकाकार ने, तो कह रहे यद्यपि वो धातु पाषाण के प्रतिबिंबों में नहीं आ रहे, किसी का भला बुरा कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्या है एक नियम कि यद्यपि वास्तव में जो भी पुण्य पाप का बंध हो रहा है उसका कारण तो अपना भाव है। बाहर में कौन है क्या है बाहरी पर पदार्थ, वो हमें पुण्य पाप का बंध कराने में समर्थ नहीं है। कोई भी परद्रव्य किसी को सुखी दुखी करने में, उसको कर बंधन मुक्त कराने में वो समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? बाह्य में जैसा अवलंबन मिलता है वैसा अपना भाव होता है। बाहर में अवलंबन जैसा है उसके अनुरूप भाव होता है। जैसे एक कहावत दुनिया में चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब अन्न का और मन का क्या संबंध है कि यद्यपि दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के परिणामों के साथ। वैसी शरीर की अवस्था होती है तो उसके वो शरीर की अवस्था के अनुरूप फिर वो परिणाम बनते बिगड़ते हैं। तो बाहर में जो अवलंबन है यदि वीतराग स्वरूप का अवलंबन है तो हमारे भाव कैसे होंगे, और रागी द्वेषी का अवलंबन है तो हमारे भाव कैसे होंगे। जैसी संगति में जीव रहता है उसी तरह के भाव परिणाम हो जाते हैं जिन लोगों के साथ में रहता है। तो यदि ज्ञानियों की वैरागियों की संगति में रहता है तो वैराग्य परिणाम रहते हैं, उस तरह के भाव रहते हैं। और यदि रागियों की संगति में रहता है, समझ लो जो भी विषय कषाई जीव हैं, क्लब जाने वाले हैं और विषय भोगों को भोगते रहने वाले हैं, ऐसी लोगों की संगति में रहता है, निरंतर हाउजी वाउजी घूमना फिरना ताश पत्ती, तो थोड़े बहुत भाव खुद के भी हो जाते हैं। और फिर ऐसे लगता है इसमें क्या है, मतलब बुरा भी नहीं लगता है वो। और यदि वैरागियों की संगति में रहता है, थोड़े दिन त्यागी व्रतियों के साथ रहने लग जाओ तो खुद के भले कोई नई नियम नहीं हो, लेकिन फिर खुद को भी लगता है नहीं, हमको भी इस तरह से भोजन बनाना चाहिए, इस तरह से पानी आदि छानना चाहिए। वो खुद के वैसे भाव हो जाते हैं। तो ये ऐसा अवलंबन जो लेता है तो बाहर में जैसा अवलंबन मिलता है वैसा अपना भाव होता है। यद्यपि वे कुछ करते नहीं है तथापि वीतराग भगवान का ध्यान पूजन नाम अपने शुभ परिणाम करने को, राग द्वेष के नाश करने को बाह्य कारण है। उन परिणामों से जीव का परम उपकार होता है, क्योंकि भगवान वीतराग हैं और उनका नाम भी लेते हैं। ऐसे है ना भक्तामृत, आपका नाम भी आपके गुणों का स्मरण तो दूर ही रहो, आपका नाम मात्र भी हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को दूर कर देता है। नाम लेना मात्र ही, क्योंकि उनका नाम ही शुभ है, नाम ही लिया तो वो ही शुभ है। तो उनका ध्यान, फिर नाम ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो अपने शुभ परिणाम करने के लिए बाहर में कारण है। यद्यप वास्तव में परिणाम शुभ कैसे होंगे, वो अपने भाव अपने से ही होंगे, लेकिन फिर भी बाहर में वो अपने को अवलंबन दिखाई देते हैं। जैसे काष्ठ पाषाण चित्राम के स्त्रियों के रूप जीवों को राग के कारण है। अचेतन स्वर्ण मणि माणिक चांदी महल वन बाग नगर राम पत्थर कीचड़ शमशान आदि का देखना सुनना राग द्वेष उत्पन्न कराता है। शुभ अशुभ वचन, राग रुदन, सुगंध दुर्गंध, ये सभी अचेतन पुद्गल द्रव्य हैं। इनका श्रवण अवलोकन चिंतन अनुभव करने से राग द्वेष होते हैं। उसी प्रकार जिनेन्द्र की परम शांत मुद्रा ज्ञानियों को वीतरागता होने के लिए सहकारी कारण है, प्रेरक कारण नहीं है। भव्य जीवों को वीतरागता के सिवाय कुछ चाहना नहीं है। जैसे बाहर में समझ लो कोई पोस्टर लगे हों, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, कोई इस तरह की फोटोज लगी हों, कोई इस तरह की मूर्तियां हों,
विषय कषाय वाली। तो जिनको देखकर उन, यद्यपि वो तो जड़ अचेतन है, और वो पोस्टर लगा है, कहीं होर्डिंग लगा है, एडवर्टाइजमेंट का है, कोई उसमें इस तरह का चित्र बना है विषय भोगों का, तो उससे क्या होता है कि वो तो कुछ कर नहीं रहा, जड़ चेतन है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका उसको देखकर, उसका अवलंबन लेकर हमारे परिणाम वैसे होते हैं। कोई खाने पीने की चीज का लगा है, मान लो आइसक्रीम की फोटो लगी है, अब वो फोटो देख के बच्चे को आइसक्रीम खाने का मन हो जाता है। टीवी में आते रहते हैं, सीरियल आते रहते हैं समझ लो, और उसमें वो खाना पीना चल रहा होता है, तो उनको देख के अपने को भी लगता है अपने भी ये बनाओ, अपने भी ये बनाओ, आज तो ये बना लो। तो ये क्या हो रहा है कि वो तो टीवी है, पता है नाटक है, और वो उनका अपने से क्या संबंध है, लेकिन वो देखकर इस तरह के भाव हो जाते हैं। अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते कि आपको देख के, इनको देख के हमारी भी इच्छा हो गई, ऐसा कहीं भी किसी भी काम में। तो चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे घूमने फिरने की चीज हो, चाहे स्पर्शन इंद्रियजन्य विषय हो, चाहे घ्राण इंद्रियजन्य विषय हो, वो बाहर में वो देखकर वो राग उत्पन्न होता है, वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो काष्ठ यानी लकड़ी, पाषाण यानी पत्थर, चित्राम चित्र, ये जो स्त्रियों के रूप है वो जीवों को राग के कारण है। और अचेतन स्वर्ण मणि माणिक ये सब सोना आदि देख के राग उत्पन्न होता है। और कीचड़ शमशान पत्थर ये देख के वो बुरा लगता है। वो कुछ कहता है क्या? समय साल में बहुत सारी गाथाएं ऐसी दी है पांचों इंद्रियों के विषयों के संबंध में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। शुभ या अशुभ स्पर्श तुझसे ना कहे कि मुझे सुन, शुभ या अशुभ ये रस तुझसे ना कहे कि मुझे चख, शुभ या अशुभ ये गंध तुझसे ना कहे तू मुझे सूंघ। ऐसे लास्ट सेकंड लाइन सबकी सेम है, मैं एक साथ बोल रही हूँ। शुभ या अशुभ ये वर्ण तुझसे ना कहे कि हमें लख, शुभ या अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे कि हमें सुन, ये जीव ही रागादि वश उन शब्दों के, स्पर्शों के, गंधों के, वर्णों के पीछे भगता है। वो जीव स्वयं ही, वो तो नहीं कह रहे, कोई कोई पदार्थ कहता है क्या कि हमें देखो, खाओ, पियो, छुओ, सूखो, कुछ भी नहीं कहता है। पर जीव स्वयं ही उनके पीछे भागता है, यद्यपि वो उपादान की योग्यता से भागता है, लेकिन फिर भी वो अवलंबन बाहर में बनता है, वो बाहर में राग द्वेष का अवलंबन होता है। ये सभी शुभ अशुभ वचन, राग रुदन, सुगंध दुर्गंध, ये सभी अचेतन उद्गल द्रव्य हैं। इनका श्रवण अवलोकन चिंतन अनुभव करने से राग द्वेष होते हैं। निचली भूमिका में, निचली भूमिका मतलब जब तक परिपूर्णता नहीं आई है तब तक निचली भूमिका है, जब तक परिपक्वता नहीं आई है, मैच्योर नहीं हो गए हैं, तब तक वो निचली भूमिका है। तो निचली भूमिका में ये बाहरी पदार्थ जीव को अ, विचलित करते हैं, वो राग द्वेष के कारण बनते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का पहले भी सुनाया था मैंने, वहां श्लोक दिया है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। कि पर वस्तु पर जीव मरे चाहे नहीं मरे, हिंसा, हिंसा किसे कहा है अमृतचंद्राचार्य ने, हिंसा किसे कहा है, हिंसा किसे कहते हैं, बोलिए सुलोचना बोलिए। अपने परिणामों में ही हिंसा भाव होने से हिंसा हो आनी नहीं। हाँ वो अपने आत्मा के गुणों का घात करना ही हिंसा है। मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। आत्मा में, यद्यपि बात आप लोगों की दोनों की सही है, सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, ऐशा में वो उत्पत्ति हिंसेति ज्ञान से संक्षेप है। तो जब पहले ये श्लोक दिया कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, तो फिर आप क्यों कहते हो इस जीव को बचाओ, इस जीव को बचाओ, ये छोड़ो, ये छोड़ो,
आलू मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो, ये सब काहे को निषेध करते हो? जब बस आत्मा में मोह राग द्वेष भाव नहीं करेंगे और बाहर में कुछ भी खाएं पिए, कहीं भी रहे हो, कैसे भी प्रवर्तन करें, दिन में खाएं रात में खाएं, अनछना जल ले बिना कैसा भी लें, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ये श्लोक दिया कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः। इस पुरुष के यानी जीव के थोड़ी सी भी हिंसा परवस्तु के कारण नहीं हो रही है, बाहर में ग्रहण त्याग के कारण या बाहर में जीव मर रहा है नहीं मर रहा है, वास्तव में उसके कारण हिंसा नहीं हो रही। हिंसा तो हो रहा है द्वेष परिणामों से हो रही है, लेकिन फिर भी हिंसायतन निवृत्ति, हिंसायतनों की निवृत्ति की जाती है। हिंसायतन मतलब जहां जहां हिंसा, हिंसा का तो प्रकरण चल रहा है इसलिए हिंसा कहा है, उसमें सब समझ लेना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांचों पाप चारों कुशाय सब। तो जहां ये हिंसा है, हिंसा के जो आयतन है, हिंसा के आयतन मतलब जहां जहां हिंसा होना पॉसिबल है उनकी निवृत्ति की गई है, कराई गई है शास्त्रों में। क्यों? मतलब उनका त्याग करने को कहा गया है, क्योंकि परिणाम विशुद्ध है, जीव के परिणामों की विशुद्धि के लिए। और परिणामों की विशुद्धि के लिए उनको छोड़ना ही चाहिए। जहां जहां जिन जिन स्थानों से अपने को पाप होता है, पाप भाव उत्पन्न होता है, बाहर में पाप होता है, तो उन कार्यों को छोड़ना चाहिए। हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि के लिए। तो बाहर में ये जो वस्तुएं हैं, यानी बाहर में रागी द्वेषी देवी देवता, वो हमारे राग द्वेष की वृद्धि करने में और सहायक होते हैं और उनको बढ़ाते हैं। वो अवलंबन करने योग्य नहीं है, और वीतरागी भगवान का अवलंबन करते हैं तो हमारे राग द्वेष घटते हैं, क्योंकि वो वीतरागी है। वीतरागी को लख वीतरागी बनते हैं, इसलिए बाहर में उनका अवलंबन लिया जाता है। उसी प्रकार जिनेन्द्र की परम शांत मुद्रा ज्ञानियों को वीतरागता होने के लिए सहकारी कारण है। सहकारी कारण है, प्रेरक कारण नहीं। देखो दो शब्द आए हैं, कारण का मतलब यहाँ निमित्त, और निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। तो उदासीन निमित्त का मतलब है जैसे धर्म द्रव्य आकाश काल द्रव्य है, चलने में, रुकने में, जगह देने में, परिणमन करने में निमित्त होते हैं, लेकिन उदासीन रूप से उनको कोई राग द्वेष कुछ इच्छा ऐसा नहीं है। और दूसरे होते हैं प्रेरक निमित्त। प्रेरक का मतलब है जो खुद इन्वॉल्व होकर, जैसे कि गुरु शिष्य के लिए निमित्त है, वो प्रेरक निमित्त है। वो कहते हैं पढ़ो, सुनो, याद करो, तो ये प्रेरणा दे देकर। तो जो स्वयं समझ लो क्रियावान और इच्छावान है वो प्रेरक कहलाता है, और जो क्रिया रहित और इच्छा रहित है वो उदासीन कहलाता है। तो यहाँ पर जो भगवान है, भगवान की प्रतिमा, वो किस प्रकार का कारण या किस प्रकार का निमित्त है कि वो प्रतिमा खुद नहीं बोल रही है, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ रही है, लेकिन वो सहकारी, सहकारी कहा कि वो साथ में होती है। जिस जीव के शुभ भाव होने हैं, तत्संबंधी विशुद्धि होनी है, तो वहां सामने अनंत भगवान, जिनेन्द्र भगवान उसके अवलंबन के रूप में होते हैं। तो वह सहकारी यानी साथ में होने रूप कारण है, प्रेरक कारण नहीं है। भव्य जीवों को वितरागता के सिवाय कुछ चाहना नहीं है, भव्य जीवों को और कोई इच्छा नहीं है। जिनेन्द्र के चरणों में पूजन के समय जो जल चंदन आदि द्रव्य चढ़ाते हैं, वे भगवान को खाने के लिए नहीं है। वे पूजा नहीं करने से अपूज्य रह जाएंगे, या उस सामग्री को वे वासना ले लेते हैं, या उस सामग्री की वे वासना ले लेते हैं, ऐसे अभिप्राय से सामग्री नहीं चढ़ाते। वह तो भगवान के दर्शन के अत्यधिक आनंद से जल चंदन आदि रूप अर्घ उतारण करना है। जैसे राजादी की भेंट करना, नजर करना, आरती उतारना, निर्शावली करना, अक्षत पुष्प आदि क्षेपण करना है। मोतियों के थाल भरकर उतारण करते हैं, स्वर्ण की मोहरे रुपयों का थाल उतारण करके लुटाते हैं, रत्नों के थाल भर के निर्शावली करके छेपते हैं, अक्षत पुष्प आदि द्वारा उतारण करते हैं। वह सब राजा की भक्ति तथा आनंद प्रकट करना है। राजाओं को दान नहीं दिया जाता है, जैसे राजाओं के निकट की हुई निर्शावली को याजक जन, अर्थी जन ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान अनंत के आगे के स्थान में अष्ट द्रव्यों का अर्घ चढ़ाना चाहिए। जो कोई ऐसा सोचे भगवान के आगे द्रव्य चढ़ाकर, अर्घ चढ़ाकर भगवान पर हम कृपा कर रहे हैं, या अन्य मतों में जैसे वो भोग लगाते हैं तो वो उनके भगवान खाते हैं, उनके भी भगवान कहाँ खाते हैं, वो अगर
भगवान की उनकी भी प्रतिमा बना रखी है, तो वो प्रतिमा कौन खाती, किसकी खाती? वो सब, वो भी उनके जो पंडे लोग होते हैं वही खाते हैं, और या तो वहां तो खुद ही ले आते हैं वापस प्रसाद के नाम पे, खुद ही खाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो भगवान के सामने हम जल चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं, भगवान तो खाते ही नहीं है, अपने को भी नहीं खाना है, वो तो निर्माल्य है, वो कोई प्रसाद वगैरह नहीं है। लेकिन ये भक्ति भाव है। तो जैसे राजा के सामने, आपने कभी सुना होगा भी राजा का तो एक तो पंच कल्याणकों में देखा हो कि जन्म कल्याणक के समय, जन्म कल्याणक के दिन फिर शाम को पालना झूलन होता है, फिर जगह जगह के राजा लोग आके और भेंट ले लेकर आते हैं। तो राजा के पास भेंट लेकर आते हैं, वो न्यौछावर कहा जाता है। हम अपनी अच्छी से अच्छी चीज आप पर न्यौछावर, मतलब भक्ति में, न्यौछावर का मतलब है भक्ति में कर रहे हैं। कोई आपको दान दे रहे, कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको कुछ जरूरत नहीं है। राजा को क्या जरूरत है? लेकिन राजा के पास जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। आप लोगों ने बचपन में, यहाँ हमारे तो कोर्स में थी वो कृष्ण सुदामा की, सुनी कृष्ण और सुदामा की कहानी। वो दोनों बचपन में मित्र थे, फिर कृष्ण तो राजा बन गया और सुदामा तो गरीब का गरीब ही। तो वो गरीबी से परेशान था। तो उसकी पत्नी कहती थी वो तुम्हारे मित्र है और राजा है और फिर भी तुम उनके पास नहीं जाते हो, तो जाओ जाओ। अब वो जाना नहीं चाहता था, स्वाभिमानी था। तो पत्नी के प्रेशर में आके कृष्ण जी के पास जाने लगा। तो अब देखो, था कुछ ही नहीं, जा ही रहा है याचना के हिसाब से, लेकिन फिर भी राजा के पास जा रहा हूँ तो कुछ तो लेके जाऊं। तो मुट्ठी भर चने अपनी पोटली में यहाँ बांध के और ले गया। अपने भी ऐसा होता है ना, फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाए, अब आजकल तो बहुत ही चल रहा है इस तरह का, तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। किसको जरूरत है? तुम भी संपन्न, हम भी संपन्न, किसको गिफ्ट की जरूरत है? लेकिन फिर भी अब मिल रहे हैं, इतने दिनों में मिल रहे हैं, जा रहे हैं अपन, तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो ऐसे वो राजा के पास अब खाली हाथ क्या जाए, तो भले ही इतने से जने जो उसकी कैपेसिटी थी वो लेकर गया। तो बस मुझे तो इतना ही सुना ना, पूरी कहानी नहीं सुनानी आगे जो भी क्या हुआ। लेकिन मतलब वो लेकर जा रहा है। तो ऐसे हम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के राजा हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना। बड़े पंडित साहब कहते हैं ऐसा कि मंदिर जिनेंद्र भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना, कि नहीं साहब हम खाली हाथ नहीं जाते, वहां डिब्बी भर के लेके जाते हैं और डिब्बी खाली करके आते हैं। तो वो बोल रहे हैं वो डिब्बी डिब्बी तो ठीक है जो भर के ले जाते हैं, जो खाली करते हैं, ये जिज्ञासा लेकर जाना और समाधान लेकर आना। मंदिर जाते हैं तो जिज्ञासा भाव से, कुछ उपदेश ग्रहण करने के भाव से। मंदिर शिक्षालय है, ऐसा और दूसरा वाक्य उनका, जिन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। विषयों की भीख मांगने जाओ और विषयों की कामना से जाओ, भिक्षालय नहीं है, शिक्षा देते। जिन मंदिर शिक्षा देते तो कुछ उपदेश ग्रहण करके आना। तो हम भगवान के पास जा रहे हैं तो कुछ न्यौछावर के रूप में वो लेकर जाते हैं। और यहाँ सुना हो आपने, इलेक्शन के दिन वगैरह होते हैं, तो जो नेता वगैरह होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, कहीं कहीं कॉलोनी वाले, समाज वाले लोग मिलके उनको तोलते हैं, ऐसा एक तराजू में उस मंत्री को बिठाते हैं और फिर रुपयों से, मोहरों से ऐसे तोलते हैं। सुना है आप लोगों ने? इलेक्शन के दिनों में ऐसा होता है। तो अब वो रुपयों से तोल रहे हैं तो वो मंत्री जी को रुपया दे रहे हैं, क्या मतलब, वही न्यौछावर रूप से इस तरह से वो करते हैं। तो जो बड़ा है, राजा है, उसकी भक्ति और आनंद प्रकट करने के लिए है ये जो यहाँ लिखा है ना, स्वर्ण की मोहरे रुपयों का थाल उतारन करके लुटाते हैं। और अपने यहाँ चलता है शादी ब्याहों में, वो कोई डांस कर रहा है या दूल्हा है कि दुल्हन है, उस पर ऐसे नोट घुमाते हैं। फिर ये क्या है, वो न्यौछावर कर रहे हैं उस पर, इस तरह से। तो वो उनको कोई अभिप्राय, मतलब भगवान को कोई इच्छा है कि हमारी पूजन करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, और उसके बिना वो अधूरे हैं, या उनकी पूजन नहीं हुई तो वो कुछ अपूज्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से भगवान की पूजन करनी चाहिए। तो पूजन तो करनी चाहिए, लेकिन पूजन के योग्य कौन कौन है, किसकी करें, ये यहाँ बता रहे हैं कि अब पूजन के योग्य नव देव है, उनका वर्णन शास्त्रों में है। देखिए नव देवता कौन कौन से हैं, यहाँ श्लोक नंबर 100, नहीं ये श्लोक मतलब इसी में कोट किया है, कहाँ का श्लोक है ये, दिया नहीं है, ये श्लोक कोट किया है। यहाँ पर श्लोक पढ़ते हैं अपन।
याद भी कर सकते हैं आप लोग। मैं बुलवाती हूँ। अरहंत सिद्ध साहू, बोलिए बाबा। अरहंत सिद्ध साहू, तदि तिदयम जिण धम्म वयण परिमाहु। इदियम जिण धम्म वयण पडिमाहु। जिण निलया इदिराए, जिण निर्याय दिराए, नव देवादिन तुम्हें वो ही। नव देवादिन तुम्हें वो ही। अरहंत सिद्ध साहू, तिदयम जिण धम्म वयण परिमाहु। जिण निलयाय दिराए, नव देवादिन तुम्हें वो ही। अरहंत सिद्ध साहू, तिदयम जिण धम्म वयण पडिमाहु। जिण निलियाय दिराए, नव देवादिन तुम्हें वो ही। देखिए गाथा है, ये प्राकृत की गाथा है। कौन कौन से हैं? नवदेव। नव देवता यहाँ अपने यहाँ कहे गए हैं। नव देवता विधान भी होता है, पूजन भी है, करते होंगे कुछ लोग नवदेव पूजन। अरहंत, पहला कौन है? अरहंत, दूसरे सिद्ध, फिर साहू साधु, तिदयम। तिदयम मतलब तीन, तीन प्रकार के साधु। तो तीन प्रकार के साधु कौन से हैं? आचार्य उपाध्याय साधु, ये तीनों तो यानी पंच परमेष्ठी हो गए। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी। जिण धम्म और जिन धर्म, 6 नंबर पे कौन है? जिन धर्म, पांच परमेष्ठी हो गए। छठे पे जिन धर्म, फिर वर्ण। जिन शब्द दोनों के साथ लगाना, आगे यदि तीनों के साथ लगाना आदि दीपक है। तो जिन वचन, जिन धर्म, जिन वचन यानी जिन वाणी, और परिमाहु, परिमा यानी प्रतिमा, जिन प्रतिमा। तो पांच परमेष्ठी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन वचन, जिन प्रतिमा, 8 हो गए। आगे कह रहे हैं जिन निलया, जिनेन्द्र भगवान का निलय यानी जिन भवन, जिन चैत्यालय, जिन मंदिर, जो भी कहें। जिन निलया, जिन मंदिर। इधि राय, इस प्रकार से ये। नव देवा, ये नवदेव। नव यानी नौ, देवा यानी देव, दिंतु यानी दे, में यानी मुझे, वो ही यानी बोधि, बोधि यानी रत्नत्रय। ये नौ देवता मुझे रत्नत्रय प्रदान करें। कौन कौन से नव देवता है? यानी ये सब पूज्य हैं, किनकी पूजन करनी चाहिए, उस रेफरेंस में ये नव देवता यहाँ बता रहे हैं। तो पंच परमेष्ठी की और जिन चैत्यालय, जिन भवन की पूजन करते हैं कि नहीं अपन इन सब की? कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ चढ़ाते हैं। देव शास्त्र, गुरु में शास्त्र आ ही गए। देव में अरहंत सिद्ध भगवान, गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु, ये आ ही गए हैं। और देव शास्त्र गुरु में जिन धर्म, वो गर्भित रहता है। अदरवाइज रत्नत्रय पूजन है, वो जिन धर्म की पूजन है, समझ लीजिए। और जिन प्रतिमा, तो साक्षात प्रतिमा, जो भी प्रतिमा विराजमान होती है अपन नाम से, तीर्थंकरों के नाम से, इस तरह से भी करते हैं। तो जिन प्रतिमा तो सामने विराजमान है ही। इस तरह से नव देवता पूज्य है। नव देवता पूज्य है तो जिनवाणी भी पूज्य है, जिन मंदिर भी पूज्य है। जिन मंदिर भी नव देवताओं में से एक देवता के अंतर्गत है। तो जब हम लोग, ऐसा होता है ना, कभी कभी कहीं से निकल रहे हैं बाहर से, और जिन मंदिर का शिखर भी दिखता है, तो पुराने लोगों को देखा होगा कि वो शिखर देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूज्य है। जिन जिन भवन दिखा ना, तो जिन भवन भी वो देवता के अंतर्गत है, वो पूज्य है। और जिन वाणी है, जिन प्रतिमा और जिन धर्म। तो जो हमारा जिन धर्म का प्रतीक स्वरूप जो झंडा, समझ लो जैन धर्म का प्रतीक है, अथवा धर्म के चिन्ह रूप जो भी चीजें हैं, वो सब पूज्य है। देखिए अर्थ। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म, जिन वचन, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, इस प्रकार ये नवदेव हैं, वे मुझे रत्नत्रय की पूर्णता
देवें। जहाँ अरंत का प्रतिबिंब है वहां नव रूप देव गर्भित जान लेना चाहिए। आचार्य उपाध्याय साधु तो अनंत की पूर्व अवस्था भी कह रहे हैं कि कहीं भगवान की मंदिर में, तो वहां नवदेवता है कि नहीं है, तो सिद्ध देवता गर्वित है। किस प्रकार गर्वित है कि आचार्य उपाध्याय साधु तो अनंत की पूर्व अवस्था है, तो पूर्व अवस्था उनमें अनंत भगवान में गर्वित है कि नहीं है। भाई हमारे मंदिर में केवल अकेले समझ लो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, अब वहां नवदेवता है कि नहीं है। तो कहते हैं आदिनाथ भगवान की पूर्व अवस्था में वो आचार्य उपाध्याय साधुपना वो उसमें गर्भित है। और सिद्ध है सो पहले अरहंत होकर ही सिद्ध बने हैं। सिद्ध दशा उस अरहंत की बाद वाली अवस्था है, तो वो भी उसमें भावी नैगम्य से गर्भित है। और आचार्य उपाध्याय साधु वो भूत नैगम्य से गर्भित है। अरहंतों की वाणी वह जिन वचन है। जब अनंत भगवान की प्रतिमा है तो उनकी वाणी ही तो वचन है, तो उनकी वाणी भी उसमें गर्भित है कि नहीं। भगवान है तो वाणी भी तो उनमें ही है ना, तो वो भी उसमें गर्भित है। वाणी द्वारा जो अर्थ प्रकाशित किया जाता है वह जिन धर्म है। और वाणी में जो अर्थ मतलब जो स्वरूप, जो पदार्थों का स्वरूप, जो वस्तु स्वरूप बताया गया है वही तो जिन धर्म है। और अरहंत स्वरूप जहाँ विराजमान रहता है, ये अरहंत भगवान की प्रतिमा जहाँ विराजमान है वह जिनालय है। इस प्रकार नव देवता रूप भगवान अरहंत के प्रतिबिंब का पूजन नित्य ही करना योग्य है। क्योंकि इन्होंने श्लोक में कहा था कि अरहंत भगवान के प्रतिबिंब का नित्य पूजन करना चाहिए। तो कोई ये प्रश्न करे कि नव देवता का पूजन योग्य है, आप अकेले अरहंत भगवान को क्यों कह रहे हो। तो एक अकेले अरहंत भगवान में 9 देवता गर्भित है। मैं पूछूंगी आपसे परसों, आज सैटरडे है ना, कि एक अनंत प्रतिमा में 9 देवता किस प्रकार से गर्भित है। बिना देखे बोलना है, बहुत लोग तो नीचे देख देख के बोलते रहते हैं, मुझे सब दिखता रहता है। बिना देखे बोलना है, ये हमें याद होनी चाहिए, ये बात ख्याल में रहनी चाहिए। ठीक है, देखिए आगे। अधोलोक में अब यहाँ कहाँ कहाँ जिन प्रतिमाएं हैं वो यहाँ बता रहे हैं। अधोलोक में अरहंत के कृत्रिम प्रतिबिंब, अकृत्रिम होना चाहिए, इसमें पीडीएफ में गलत छपा है, अपने इसमें तो सही है ग्रंथ में। अधोलोक में अनंत के अकृत्रिम प्रतिबिंब भवन वासियों के चमर वैरोचन आदि इंद्रों द्वारा तथा असंख्यात भवनवासी देवों द्वारा पूजे जाते हैं। अधोलोक में हम देख के आए हैं, अभी अभी ताजा ताजा ही है, चतवार सूत्र के अंतर्गत। कितने हैं जिनालय हैं अधोलोक में, जिनालय कितने अधोलोक में। 7,72,00,000। 7,72,00,000 तो जिन चैत्यालय जिनालय हैं। और एक एक जिनालय में कितनी प्रतिमा है, 108। तो उसको वे 7,72,00,000 को 108 से गुणा करो, इतनी सारी वहां जिन बिंब हैं जो किन के द्वारा पूजे जाते हैं, कि इंद्रों के द्वारा, और जो असंख्यात भवनवासी देव वहां पर रहते हैं। भवनवासियों के भवनों में जो खर भाग और पंख भाग है वहां पर मिलाकर ये 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय है। मध्य लोक में चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि अनेक धर्मात्माओं द्वारा पूजे जाते हैं। मध्य लोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, गिनती वाले कितने अकृत्रिम जिनालय हैं, बोलिए कांता आंटी। $78, 78। 78 तो जम्बूद्वीप में बताए थे, अभी पूरे मध्य लोक के हमने बताए नहीं है अभी। ठीक है, आप 458। हाँ 458 वो पूरे मध्य लोक में, 78 तो जम्बूद्वीप में बताए थे। बढ़िया, 458 मध्य लोक में है। तो मध्य लोक में चक्रवर्ती नारायण आदि जो विशेष हैं उनके द्वारा पूजे जाते हैं, उनके नाम ले लिए, बाकी जो यथा योग्य जहाँ जो है वो सब सामान्य जनता पूजती है। व्यंतर लोक में व्यंतरों के तथा व्यंतरों के इंद्रों तथा देवों द्वारा पूजे जाते हैं। ये व्यंतर लोक कहाँ पर है, व्यंतर लोक कहाँ पर है, बोलिए पूर्णिमा आंटी। अधोलोक में भी है और मध्यलोक में भी है ये। बढ़िया, व्यंतर लोक मतलब जहां जहां व्यंतर रहते हैं वो व्यंतर लोक है। तो अधोलोक में भी उनका निवास है
मध्य लोक में भी। तो जहां जहाँ व्यंतर रहते हैं वहां कितने जिन बिंब है, जिन चैत्यालय है, असंख्यात। तो वो सब उनके इंद्रों और देवों द्वारा पूजे जाते हैं। ज्योतिर्लोक में सूर्य चंद्र आदि असंख्यात ज्योतिषी देवों द्वारा पूजे जाते हैं। जो ज्योतिष, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे जहां जहां हैं, उनके भी विमान असंख्यात हैं। तो असंख्यात ही उनके जिन चैत्यालय हैं वो उन सब के द्वारा पूजे जाते हैं। और स्वर्ग लोक का मतलब है वैमानिक, ऊपर, ऊर्ध्वलोक। स्वर्ग लोक में सौधर्म आदि इंद्रों द्वारा तथा असंख्यात कल्पवासी देवों द्वारा पूजे जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? बोलिए विनीता जी। 84,97,023। 84,97,023 ये ऊर्ध्वलोक में। तो वो सब कल्पवासी देवों द्वारा पूजे जाते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के भव्य जीवों द्वारा वंदनीय पूज्य अरहंत का तदाकार प्रतिबिंब है। वह सदाकाल भव्य जीवों को पूजना योग्य है। तदाकार मतलब जो आकार समोषण में साक्षात जीवंत अनंत परमात्मा का जो आकार पुरुषाकार जैसा होता है, उसी तरह का वो जिनबिंब, वो उसी आकार का, वो हमेशा पूजने योग्य है। कोई अतदाकार स्थापना हमारे यहाँ वो पूज्य रूप में नहीं है। तदाकार स्थापना, स्थापना दो प्रकार की होती है। निक्षेप के प्रकरण में अपन पहले अध्याय में पढ़ते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। तो स्थापना निक्षेप दो प्रकार का है, तदाकार और अतदाकार। तो जिन भगवान का जो प्रतिबिंब है वो तदाकार स्थापना है, और वो तदाकार स्थापना नित्य ही पूजन करने योग्य है। अब पूजा के भेद, विधि, प्रयोजन और अष्ट द्रव्यों का प्रयोजन, ये सब थोड़ा सा यहाँ चलेगा। थोड़ा सा ये थोड़ा सरल विषय है, मतलब सामान्य विषय। उसके बाद में अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन आगे आने वाला है, तो 3-4 पेज बाद ही वो भी अपन देखेंगे। बोलिए आशा दीदी। जो ठोने में रख देते हैं वो सब क्या है? नहीं है ना, वो अपने यहाँ पद्धति नहीं है, सब कहीं से आई गई है। तदाकार स्थापना ही पूज्य है। तो जैसे ठोने में रख देते हैं ना, वो लौंग ववंग स्थापना और सन्निधिकरण और सब जो होता है, वो पूज्य नहीं है। उसकी फिर वो पूज उसको वो करना, फिर उसका हाँ, विसर्जन। जब सामने भगवान विराजमान है तो क्यों इधर उधर दूसरी चीजों में भगवान की कल्पना करनी। तो वो नहीं करना चाहिए। तो फिर स्थापना वो बोले तब क्या करना चाहिए? तो बोल के मन में विचार करो ना, वैसे आप पुष्प क्षेपण कर दो, वैसे आप लौंग थाली में चढ़ा दो, लेकिन वो वहां ठोने में करके उसको भगवान रूप से मान के फिर वो बाद में वो करते हैं ना वो हाँ, का। तो वो हाँ। चीज वो उसको भगवान मान के कर रहे हैं ना, इसलिए वो गलत। चलो जय जय।